से युद्ध करने के बाद क्या कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई भी आपके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता और कोई भी देश आपको बुलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आतंकवाद को कोई भी अपने अंदर पनाह नहीं देना चाहता। क्योंकि पाकिस्तान को यह लगा था कि हम हिंदुस्तान से युद्ध करेंगे तो हम आसानी से जीत जाएंगे। जिस तरीके से हमने पीओके पर कब्जा किया था, हम हिंदुस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। जो पीओके पर आपने कब्जा किया था वो भी आपकी मूर्खता थी और 22 मई के बाद आपको पीओके खाली कर कर देना पड़ेगा। यह भारत की पहली शर्त है। अगर आपने पीओके खाली नहीं किया तो भारत फिर से 12 मई के बाद फिर से आपके ऊपर गोले दागेगा। इसीलिए संभल जाओ। पीओके पूरी तरीके से खाली चाहिए, मतलब खाली चाहिए। क्योंकि वो एक कहावत होती है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, आखिर उसे एक ना एक दिन तो कटना ही पड़ता है। तो अब आपकी बारी आ चुकी है कटने की। ना आपको पीने के लिए पानी है, ना आपको धोने के लिए पानी है। पाकिस्तान को यह लगा था कि हम हिंदुस्तान से जीत जाएंगे। पाकिस्तान को पीओके हर हाल के अंदर खाली करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। खाने को पैसे नहीं है उनके पास, और पीने का पानी भी अब इंडिया बंद कर चुका है। उनको यह कह चुका है कि अब आपकी बस की बात नहीं है। वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका की तरफ भागता है लोन लेने के लिए। और जो इसका पड़ोसी देश है चाइना, वो भी उसको अब फूटी कौड़ी नहीं दे रहा, क्योंकि चाइना वाले ने जो हथियार दिए थे उनकी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। मार्केट के अंदर जो चाइना के जो हथियार थे उनकी भी बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि चाइना के जो भी हथियार थे वो भारत ने ऐसे ही गिरा दिए हैं, जैसे कि हवा के अंदर चिड़िया को गिराया जाता है। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मैं भारत को किसी ना किसी तरीके से मना लूं, लेकिन भारत मानने वाला नहीं है। या भारत को पीओके चाहिए। पाकिस्तान से ज्यादा गरीब कंट्री अब किसी देश में नहीं रही है। पाकिस्तान की हालत अफ्रीका जैसी हो चुकी है। अब थोड़े दिनों बाद वहां पर कोई नहीं बसेगा, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। अगर वहां पर कुछ रहने वाले भी लोग हैं, वो भी अपने आवाम की मांग कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अब ऑलरेडी 4 टुकड़े होने वाले, और ये बात सब लोगों को पता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार से ही अटैक करवा रहा है। उसने मुंबई में अटैक करवाया, उसने पुलवामा में अटैक कराया, उसने उरी पर अटैक करवाया। क्योंकि ये लोग हमेशा आतंकवाद को ही पालते हैं और आतंकवाद ये चलाते हैं, तब आतंकवाद उनको पैसे देता है, उनकी आर्मी चल पाती है। 2 दिन उन्होंने गोलाबारी क्या की, उनके पैसे खत्म हो गए, उनके पास फ्यूल नहीं है एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, तो क्या जंग करेगा। और ऊपर से सीज फायर का भी उल्लंघन कर रहा है, जबकि अमेरिका उसको यह बात बोल रहा है कि सीज फायर करनी है। उसके बावजूद भी वह सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, और वो भी किसके सामने? हिंदुस्तान के सामने। अगर हिंदुस्तान की खोपड़ी सटक गई ना, तो 5 घंटे के अंदर लाहौर और कराची 2 मिनट के अंदर फतेह कर दी जाएगी और वहां पर भारत का झंडा लहरा दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को यह बात समझ में आ चुकी है कि जिससे हम मुकाबला करने वाले हैं वो एक छोटी मोटी चीज नहीं है, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। उसकी ग्लोबल लेवल पर भी बहुत बड़ी चर्चा होती है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि भारत को पीओके लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और भारत को जो ये पीओके है ये भारत का ही था। भारत ने हमेशा से इस पीओके के बारे में आवाज उठाई है। तो आप सब लोग जवाब दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात लिख कर दीजिए कि पीओके हमें चाहिए। पहली मांग यही रखनी चाहिए कि पीओके चाहिए। आप सब लोग मुझे कमेंट में जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।